पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी में बुद्ध जयंती के समारोह में हुए शामिल। राज्य सरकार के आदेश के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदेशव्यापी जेल भरो आंदोलन। और छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से मिली थोड़ी राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। आज बुद्ध पूर्णिमा है। ये पावन दिवस भगवान बुद्ध के जन्म, बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे बोधि प्राप्ति और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से जुड़ा है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। वैशाख पूर्णिमा का दिन पूरे विश्व के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए विशेष महत्व का दिन है। इस अवसर पर भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, तिब्बत, चीन, कोरिया, लाओस, वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका में विशेष समारोहों का आयोजन होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री नायडू ने कहा कि विश्व के सर्वाधिक महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक भगवान बुद्ध ने गहन सच्चाइयों से परिचित कराया। उनकी शिक्षा हमारे दुखों के मूल कारणों को तलाशने और कष्ट से मुक्ति दिलाने पर केंद्रित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बुद्ध पूर्णिमा का पावन अवसर हमें भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का स्मरण करने और उन्हें पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर देता है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भगवान बुद्ध के संदेशों पर आचरण से धरती पर शांति और भाईचारे की स्थापना हो सकेगी। इधर छत्तीसगढ़ में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि भगवान बुद्ध ने प्रेम, करुणा और अहिंसा की भावना को सर्वोपरि मानते हुए पूरे विश्व को नई राह दिखाई। उन्होंने आग्रह किया कि समाज में सामाजिक सद्भाव और बंधुत्व कायम रखने के लिए भगवान बुद्ध के आदर्शों को अपनाते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गौतम बुद्ध के उपदेश हर परिस्थिति और काल में प्रासंगिक हैं। उनकी दी गई शिक्षा हमें संयम से आगे बढ़ने का संदेश देती हैं। महात्मा बुद्ध के विचार और जीवन मूल्य एक बेहतर समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा मार्गदर्शक रहेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। श्री मोदी की ये यात्रा नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर हो रही है। लुम्बिनी में प्रधानमंत्री ने महामाया देवी मंदिर का दर्शन कर पूजा अर्चना की। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 5वीं नेपाल यात्रा है और लुम्बिनी की उनकी ये पहली यात्रा है। श्री मोदी की ये यात्रा भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत और नेपाल के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा को जारी रखने के मद्देनजर हो रही है। ये दोनों देशों के लोगों की साझा सभ्यता की विरासत को भी दर्शाता है। दोनों नेताओं के बीच एक बैठक भी हुई। इसमें भारत नेपाल संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी मठ में बौद्ध संस्कृति और विरासत के एक केंद्र के शिलान्यास समारोह में भी भाग लिया। इस केंद्र का निर्माण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच संबंध अटल हैं। नेपाल की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पहुंचेंगे। वहां श्री मोदी महापरिनिर्वाण स्तूप जाएंगे तथा दर्शन और पूजा करेंगे।
राज्य सरकार ने धरना प्रदर्शन के पहले अनुमति लेने संबंधी आदेश जारी किया है। साथ ही रायपुर में प्रदर्शन स्थल को नवा रायपुर में स्थानांतरित किया जा रहा है। इसका विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर जेल में अपनी गिरफ्तारियां दी। राजधानी रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में 4 स्थानों से कार्यकर्ता एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया। इस बारे में बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार के धरना प्रदर्शन के अनुमति लेने के आदेश के खिलाफ पार्टी के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इधर दुर्ग में सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया। श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार के इस आदेश का वे पुरजोर विरोध करेंगे। चुनाव के समय आज से 3 साल पहले बहुत सारे वादे किए थे, इनको पूरा करेंगे, गंगा जल की कस्में खाई थी, और आज एक भी वर्ग के लोगों को इन्होंने उस घोषणा पत्र के अनुसार वो प्रतिशत नहीं दिए है जो इन्होंने कहा था। इसलिए आक्रोश बढ़ेगा और इसी के डर से ये भूपेश बघेल है वो इस तरह के आदेश जारी करके जो जनता की आवाज़ है उसको दबाने का प्रयास कर रही है। अनेक कर्मचारी संगठन हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम ना हो उसके लिए भी यह प्रतिबंध लगा रही है। वहीं राजनांदगांव जिले में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के धरना प्रदर्शन रोकने के आदेश के विरोध में जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। प्रदेशव्यापी जेल भरो आंदोलन भूपेश सरकार के द्वारा जिस प्रकार तुगलकी आदेश निकाला गया, जिस प्रकार आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन, आंदोलन, धार्मिक जुलूस, सामाजिक पारिवारिक का आयोजन, इन सब को जिस प्रकार रोका जा रहा है, एक प्रकार से भूपेश को 3 साल 3.5 साल आते आते मन में इतना भय पैदा हो गया है कि अब वो छोटे से छोटे आंदोलन से भय खाने लगा है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करके राज्य सरकार के आदेश का विरोध किया। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे राजनांदगांव संवाददाता परमानंद रजक से। रजक जी, कृपया राजनांदगांव में धरना प्रदर्शन की ताजा स्थिति के बारे में अवगत कराएं। जी, आपको बता दूं कि प्रदेशव्यापी जेल भरो आंदोलन के तहत पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने की अगुवाई में यहाँ जेल भरो आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन किया गया था, जहाँ पे हजारों की संख्या में, लगभग 2000 की संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी है। जी, ये भाजपा धरना प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था का हाल और पुलिस के क्या-क्या इंतजाम हैं? जी, धरना प्रदर्शन के दौरान यहाँ पे कानून व्यवस्था चाक-चौबंद, पुलिस ने चाक-चौबंद व्यवस्था की गई थी। लगभग 200 से 300 पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। धरना प्रदर्शन जुलूस को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे। जी, रजक जी, भाजपा का ये आंदोलन कितना सफल रहा? जी, आपको बता दूं कि ये भाजपा का जेल भरो आंदोलन लगभग तो सफल रहा है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया है। धरना प्रदर्शन के दौरान जहां नेताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताया है, वहीं राज्य सरकार की विफलताओं को गिनाया है। जी, आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रजक जी। देश में अब तक 191 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 3,10,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि में 2,202 लोगों में कोरोना संक्रमण की पहचान हुई। देश में इस समय 17,300 लोगों का उपचार चल रहा है। वहीं स्वस्थ होने की दर 98.74% है। कल 2,550 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 84 करोड़ 41 लाख
कोविड परीक्षण कराए जा चुके हैं। कल 2,97,000 से अधिक परीक्षण कराए गए। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना का एक भी मरीज नहीं पाया गया है। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.00% है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 20 है। प्रदेश में अब तक 4,05,28,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राजनांदगांव में चिटफंड कंपनी के जरिए लोगों से करीब 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। करीब 350 लोगों ने पुलिस को आवेदन देकर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस बारे में राजनांदगांव के नगर पुलिस अधीक्षक गौरव रॉय ने बताया कि उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ अपराध दर्ज किया था आवेदन पर से। FIR नंबर 291/21 है, जिसमें डायरेक्टर मुकेश मोदी और राहुल मोदी, ये दोनों डायरेक्टर हैं उस सोसाइटी के। इनको थाना कोतवाली की जो टीम है सिरोही राजस्थान से पकड़ कर लाए हैं। इनके विरुद्ध अपराध 150 से अधिक अपराध राजस्थान में दर्ज है, जिसमें पूछताछ पर यह भी पता चला है कि 9,000 करोड़ से अधिक संपत्ति इनकी राजस्थान में है। कोतवाली थाना जो हमारे FIR है उसमें लगभग 350 से अधिक आवेदन निवेशक जो है उनके आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें लगभग 3 से 5 करोड़ तक की संपत्ति का गबन। गौरतलब है कि इसके पहले राजनांदगांव में एक अन्य चिटफंड कंपनी के 4 संचालकों को लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। केरल में अत्यधिक वर्षा के अनुमान को देखते हुए मौसम विभाग ने एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, कोझिकोड और कन्नूर जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है। तिरुअनंतपुरम और पलक्काड़ को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि केरल और लक्षद्वीप के तटवर्ती क्षेत्रों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का अनुमान है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 5 टीमें राज्य में तैनात की गई हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी तेज गर्मी पड़ रही है। कल प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। वहीं आज कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। अब कुछ खबरें जिलों से। जांजगीर चांपा जिले के रेलवे स्टेशन अकलतरा में लिफ्ट और कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड का शुभारंभ सांसद गुहाराम अजगल्ले ने किया। इस दौरान अकलतरा विधायक सौरभ सिंह और DRM आलोक सहाय भी मौजूद थे। इस दौरान सांसद गुहाराम अजगल्ले ने कहा कि अकलतरा और क्षेत्रवासियों की मांग थी रेलवे स्टेशन में लिफ्ट और कोच गाइडेंस डिस्प्ले लगे। इसके लिए उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से बातचीत की और लोगों की समस्या के बारे में बताया था। बेमेतरा जिला पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोरी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 9 वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि ये व्यक्ति शहर के विभिन्न स्थानों में पार्किंग स्थल से गाड़ियों की चोरी करता था। कबीरधाम जिला पुलिस ने महाविद्यालयीन छात्रों के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया। इसमें विद्यार्थियों को मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर गाइडेंस विशेषज्ञों ने इंग्लिश स्पीकिंग और मेडिटेशन के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने बताया कि छात्र लक्ष्य निर्धारित कर अध्ययन करें, इससे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने फोर्स अकेडमी के छात्र छात्राओं से कहा कि वे अनुशासित होकर परिश्रम करें। मुंगेली जिले में तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल गए एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अचानक मार टाइगर रिजर्व के कोटा बफर क्षेत्र में ये व्यक्ति अन्य लोगों के साथ तेंदुपत्ता तोड़ने गया था। भालू के अचानक हमला करने के बाद कुछ लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया। इस मामले में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मृत व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा दिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।